हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया मोहित में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे यूट्यूब के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली कांस्टेबल फॉर्म के बारे में, जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगा और कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है, कितना फ़ीस लगेगा, हाइट चेस्ट कितना मांगा है, वैकेंसी कितनी निकली है। और साथ ही बहुत से लड़कों को ये भी परेशानी आ रही है कि जनरल वाले फॉर्म किस में फिल करें, ईडब्ल्यूएस में या जनरल में ही। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इस सब प्रश्नों का जवाब दूंगा और साथ ही फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए पहले आपके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। तो चलिए अब आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गूगल ब्राउज़र में सरकारी जॉब find.com वेबसाइट ओपन कर रखा है और उसके मेन स्क्रीन पर ही ये आपको शो हो रहा होगा कि ये लिखा है एसएससी दिल्ली कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन। तो आप सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप इसको ओपन होने दें। और ये जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बताते हैं कि ये फॉर्म 1/8/2020 यानी 1 अगस्त 2020 से ही भरा जा रहा है और हम आज बहुत लेट हो चुके हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और इस फॉर्म की लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7/9/2020 यानी कि 7 सितंबर 2020। और फीस की लास्ट डेट है 14/9/2020 यानी कि 14 सितंबर 2020 को। और अगली बात करें तो इस एप्लीकेशन को भरने में कितने पैसे लगेंगे यानी कितनी फ़ीस लगेंगी, तो आपको मैं दिखा दूं और बता दूं कि जनरल ओबीसी के छात्रों को इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपये लगेंगे और एससी एसटी और के छात्र छात्राओं और महिलाओं को 1 भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मतलब कि बिल्कुल फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला आपका प्रश्न था कि ये कितनी वैकेंसी होगी या निकली है। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल आप पोस्ट देख सकते हैं 5846 पोस्ट हैं। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल है जो कि एससी एसटी ओबीसी को जिस मिलता होगा उनके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और अगली बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए 3902 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1944 पोस्ट हैं। और जहां तक एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट से पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और यही है। और आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट है, जो कि 1/7/2020 तक 18 साल हो जाना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन उनके कास्ट के आधार पर मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आप जाकर के कितना मिलता है आपको पता होगा। और अगली बात है फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जनरल ओबीसी के छात्रों के लिए हाइट होगी 170 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं। और चेस्ट होंगी 81 से 85 सेंटीमीटर। और एसटी के हमारे छात्रों के लिए 65 सेंटीमीटर हाइट होगी और चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी एसटी वालों के लिए 57 सेंटीमीटर हाइट होगी और एसटी के छात्राओं के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगा। और दौड़ की बात करें, रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है और फीमेल महिलाओं को 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 14 फीट का लॉन्ग जंप है और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच की है। और महिलाओं की बात करें तो 10 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। और जनरल के छात्र छात्राओं के भी कुछ
प्रश्न थे कि हम इस फॉर्म को EWS से फिल करें या जनरल कैटेगरी से ही फिल करें, तो हम उन्हें बता दें कि आप इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी से ना भर के EWS कैटेगरी से भरें। इसका फ़ायदा आपको मेरिट में होगा, क्योंकि जब फाइनल मेरिट बनेगी तो EWS की मेरिट जनरल से थोड़ी सी कम बनेगी, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि हमें कुछ थोड़ा सा फ़ायदा चाहिए तो EWS से भर सकते हैं। और अगर हमसे कहीं भी कोई गलती हुई है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो अब चलिए आगे बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करें। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा और फिर उसके जस्ट सामने आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। अगर आप पहले SSR के फॉर्म डाल चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमें आपको दिखाना है तो हम रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपसे पूछता है कि डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। तो है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास आधार है तो आधार नंबर आप जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है। आधार नंबर में हमने अपना आधार नंबर फिल कर दिया है और फिर दूसरे ऑप्शन पे वेरीफाई आधार करने को बोल रहा है, तो वेरीफाई आधार नंबर हम कर लेंगे। तो हमारा हो गया है वेरीफाई आधार नंबर। अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे टाइप ऑफ ID, अगर आप आधार कार्ड जो कि लिखा है डू हैव आधार कार्ड, नो पे ऑप्शन पे क्लिक करते तो ये टाइप ऑफ ID का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को मिल जाता, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड था। तो अब अगला ऑप्शन आता है नेम का। तो जैसा कि देख सकते हैं अपना पूरा जो कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे होता है वही नाम एंटर करना होता है। तो मैंने अपना पूरा नाम एंटर कर दिया है और फिर अगले ऑप्शन में उस नाम को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। और फिर जैसे ही अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं तो हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप कभी अपना नाम चेंज किए हैं सर्टिफिकेट पे या कहीं भी। अगर किए हैं तो यस पे क्लिक करके अगला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो कि देगा, और नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करते हैं। सिंपली हमने नो पे क्लिक करा है जैसा आप देख सकते हैं। तो अगर चेंज किए होते तो न्यू नेम चेंज नेम यहाँ पे एंटर करने को बोलता है, लेकिन नहीं किए हैं तो हम नहीं लिखेंगे। अगला ऑप्शन है फादर नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपके पिताजी का जो भी नाम है आप एंटर करके दूसरे नीचे के ऑप्शन में आएंगे तो वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो देख सकते हैं हम नीचे के वेरीफाई में भी नाम पिताजी का वेरीफाई कर दिए हैं। और अगला ऑप्शन है मदर का नाम, मतलब कि माता जी का नाम। आप अपने माता जी का नाम लिख सकते हैं और फिर अगले ऑप्शन में नीचे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कर दिया है। और अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म तिथि की। तो आप देख सकते हैं हम अपना जन्म तिथि भी भर चुके हैं और फिर उसको जन्म तिथि को नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो हम देख सकते हैं वेरीफाई भी कर दिए हैं। तो अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स, मतलब कि आपके हाई स्कूल कौन से बोर्ड से हुआ है, आप जिस बोर्ड से हैं वो आप बोर्ड यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने अपना बोर्ड सिलेक्शन करके उसको वेरीफाई भी कर दिया है। अगले ऑप्शन में वेरीफाई करना है, तो आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो गया है। अब अगला ऑप्शन है कि आपके हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर का ऑप्शन है, तो हमने रोल नंबर भी फिल कर दिया है। और अगले ऑप्शन में वेरीफाई का आएगा, तो देख सकते हैं कि वेरीफाई भी री एंटर करके कर दिए हैं। और अगला अब देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग। तो आप देख सकते हैं 2016 में ये पास हुए हैं, तो 2016 में हाई स्कूल पास हुए हैं तो मेंशन कर दिए हैं और फिर री एंटर करके उसे वेरीफाई भी कर दिए हैं। अब अगले ऑप्शन पे जेंडर की आप मेल हैं या फीमेल। अगर आप मेल है तो मेल पे सिलेक्शन करें, फीमेल है तो फीमेल पे सिलेक्शन करके, ट्रांसजेंडर है तो उस पर भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और तो हम मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेल पे क्लिक कर दिए और वेरीफाई भी कर दिए हैं। तो अगला
ऑप्शन है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी हायर एजुकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 10+2 है तो हम 10+2 फिल कर दिए हैं। और अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, जो कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका एंटर करना पड़ेगा और फिर उसे वेरीफाई भी नीचे के ऑप्शन में जाके करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 2 बार री एंटर हुआ है। तो आप अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी का ऑप्शन है। तो आपको अब ईमेल आईडी अपना डालना होगा और फिर उसे री एंटर करके वेरीफाई करना होगा। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे अगले ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे, जैसा कि हमारे पास भी आ गया है। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अब एंटर करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और फिर दूसरे ऑप्शन में अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है। तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देते हैं और फिर कैप्चा फिल करने को बोलेगा। तो फिर हम कैप्चा भी अपना फिल कर लेंगे, जो कि ये फिल करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर ले रहे हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं लिखा है डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड, मतलब कि आप पहली बार लॉगिन किए हैं और आप अपना पासवर्ड चेंज कर ले। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड, जो कि आपके पास जो पुराना पासवर्ड है वो एंटर करने को बोलेगा और फिर न्यू पासवर्ड जो कि नया पासवर्ड बनाना है वो एंटर करना है। तो यहाँ पे पुराना पासवर्ड फिल करके नया पासवर्ड बना लेना है। तो हम यहाँ पे नया पासवर्ड और जैसे ही आप अपना नया पासवर्ड फिल करेंगे, जैसा कि मैंने कर लिया है, फिर कंफर्म करेंगे उसी पासवर्ड को री एंटर करके और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है और देखते हैं अब अगला ऑप्शन क्या आता है। तो आप जैसे ही नया पासवर्ड बना के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन के सेक्शन पे आ जाएंगे, जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और नया जो पासवर्ड बना है वो एंटर करके तो और कैप्चा फिल करना होगा। तो हम डायरेक्ट आपको दिखा दे कि आप देख सकते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिए हैं और जो नया पासवर्ड बनाए थे वो भी फिल कर दिए हैं। अब बस हमें कैप्चा फिल करके आगे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो हम पहले अपना कैप्चा फिल कर ले, उसके बाद अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो आप उस टाइम फॉर्म फिल करे थे उसका एडिट करने को बोल रहा है। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम नहीं करना चाहते तो नहीं कर रहे हैं और नीचे के आगे दूसरे ऑप्शन पे बढ़ रहे हैं जो कि सेव और नेक्स्ट का दिया है। तो नेक्स्ट करके आगे वाले फॉर्म को फिल करेंगे और देखेंगे कि आगे का प्रोसेस है क्या आखिर। तो अगला प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, देखने को मिल जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपका कास्ट क्या है। आप जनरल से हैं, जनरल में EWS से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, SC से हैं। तो आप जिस कास्ट से हैं वो आप फिल कर सकते हैं और उसे फिर री एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जनरल से हैं और हमने री एंटर करके वेरीफाई भी कर दिया है जनरल ऑप्शन पे चूज़ करके। और दूसरा है नेशनैलिटी, मतलब कि आप किस देश में रहते हैं। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया हर कोई होगा, तो हर कोई अपने ऑप्शन में सिटीज़न ऑफ इंडिया भर सकते हैं। और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि आपका कोई मार्क है बॉडी पे या कहीं भी वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट के पास मॉल था, मतलब कि तिल था, तो मॉल मेंशन कर दिए हैं। और अगला ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि आँख में ब्लाइंडनेस या किसी चीज़ में। तो अगर है तो एस करके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नो। हम देख सकते हैं हम नो मेंशन किए हैं। और अगली जो कि प्रश्न है वो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब होते यस कर किए होते तो आता। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। परमानेंट एड्रेस, आप देख सकते हैं मतलब कि आपका अस्थाई एड्रेस क्या है। तो हम अपना एड्रेस भी फिल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अगला ऑप्शन है स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं। तो हम अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश मेंशन कर दिए हैं। और अगला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आप किस ज़िले में हैं, किस ज़िले में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अपना ज़िला भी मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। और अगली पॉइंट है पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है जहां आप रहते हैं। तो
पिन कोड भी देख सकते हैं, हम मेंशन कर दिए हैं। और अगले टॉपिक पॉइंट पे बढ़ेंगे तो लिखा है इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब कि जो आपका अभी का एड्रेस है, अस्थाई एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस भी है तो यस पे करके अपने आप वो रे एंटर हो जाएगा। नो पे क्लिक करेंगे, दूसरा अस्थाई भी है एक दूसरा एड्रेस, तो आप एंटर कर सकते हैं। तो हमारा वही एड्रेस है तो हम यस पे किए तो अपने आप ये ऑटो फिल हो गया, जैसा कि आप प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल। तो आगे बढ़ जाएंगे इसको करके और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे चूज़ करेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है। अगला ऑप्शन है अपलोड फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर का। तो फ़ोटो की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ़ोटो 20 से 50 KB में चाहिए और उस फ़ोटो के नीचे आपके डेटा फ़ोटो भी मेंशन होना चाहिए, जो कि एसएसआर ने अपने वेबसाइट पे क्लियरली बोल रखा है कि फ़ोटो के नीचे आपका डेटा फ़ोटो होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 50 KB में फ़ोटो चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 KB का सिग्नेचर चाहिए। और तो चलिए अब करते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड और देखते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो भी अपलोड हो गया है, वो भी डेट ऑफ डे, जिस दिन का ये फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ उस पे डेट भी मेंशन है। आप देख सकते हैं 15/8/2020। और आप देख सकते हैं कि मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। तो आप इसके आगे अगला ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आई अग्री का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ेंगे और आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया और आई अग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट किया तो यहाँ पे मोबाइल OTP और ईमेल OTP मांग रहा है। तो हम सबसे पहले मोबाइल OTP एंटर कर देंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास मोबाइल OTP आया है और ईमेल आईडी पर भी OTP आया है। तो मैंने अपना मोबाइल OTP एंटर कर दिया है और अब सबमिट बटन पे क्लिक करके अगला प्रोसेस देखेंगे कि क्या होगा। तो अब चलिए करते हैं सबमिट पे क्लिक। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा थोड़ा बफरिंग हो रहा है। तो जैसे ही हमने OTP एंटर करा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप हमारे होम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो देखिए जैसा कि लिखा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और फॉर लॉगिन यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज यूज़र नेम पर पासवर्ड एज प्रोवाइडेड टू यू। तो ऐसे करके आप क्लियरली ओके का ऑप्शन क्लिक करके आप सबसे पहले अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। और जो पेज खुलेगा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा खुलेगा जिसमें आपके नाम, आपके फादर्स के नाम, सब कुछ सारी आपकी डिटेल्स होंगी। और आपसे सब ये तो आप देख चुके हैं, मैट्रिकुलेशन कब किए थे, 2016 में किए थे, सब ये सही है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू हैव बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट। अगर आप OBC से हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है OBC से तो नो कर सकते हैं। तो हम नहीं हैं तो नो पे क्लिक करते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, कोई अगर आपके दिल्ली पुलिस में कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है वेदर सन डॉटर, ये भी उसी से रिलेटेड है कि आपके दिल्ली पुलिस में कोई घर के डॉटर या सन या कोई भी आपका है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है डू यू हैव रिप्रेजेंट अ स्टेट, तो ये भी
एनसीसी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो यस करके फिल कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो ये सब फिल करने को आता, लेकिन नहीं किए हैं तो नहीं आया है। और अगला ऑप्शन है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं, तो पहले सेंटर में हम वो सेंटर चूज़ करेंगे जो आपके शहर से सबसे पास है। तो हमारे शहर से सबसे पास वाराणसी है, तो हम वाराणसी चूज़ कर लेंगे। और दूसरे ऑप्शन पे आप चाहें तो जो चूज़ कर सकते हैं, गोरखपुर चाहे तो गोरखपुर चूज़ कर सकते हैं, और फिर लखनऊ चाहे तो लखनऊ चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही चूज़ करेंगे उसके बाद अगला ऑप्शन होगा वेदर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें, तो नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएं। डेट ऑफ डिस्चार्ज अगर होते तो इस पर डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना होता। आप अगला क्वेश्चन है हैव यू अर्ली डे ज्वाइंड, तो ये है मतलब पुलिस में है, सर्विसमैन में तो है तो यस करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं है तो नो करते हैं। तो हम नो क्लिक करते हैं, जो कि अगर वो वाला यस ऑप्शन चूज़ करते तो करना पड़ता। तो अगला ऑप्शन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सिविल पोस्ट। अगर आप वो चूज़ करते तो ये सब भरना पड़ता, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं भरना है। वेदर एलिजिबल फॉर ए स्पेशल कोटा ICM, ये भी आपको नहीं भरना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप OBC SC ST से होते तो एज रिलैक्सेशन मिलता, जो कि अभी उतनी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें मिलती भी नहीं है। तो अगला नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगला है इफ़ यस इंडिकेट कोड, अगर आप होता तो ये इसमें इंडिकेट कोड भरा जाता। और आर यू नेशनल कैंडिडेट कॉर्प NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करके है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। और अगला प्रश्न है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भरेंगे जो भी आपका हो, डिप्लोमा हो डिप्लोमा, 10+ हो 10+2, तो हमारा 10+2 है तो हम 10+2 के साथ आगे बढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका 12th में कौन सी बोर्ड है। 12th यहाँ पे सॉरी एक छूट गया था, डिटेल्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो ये फिल कर देंगे। 12th है तो 12th। और बोर्ड भरेंगे, तो आप जिस बोर्ड से हो आप वो बोर्ड फिल कर सकते हैं। तो हम UP बोर्ड से हैं तो UP बोर्ड फिल कर रहे हैं। तो अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा रोल नंबर। तो रोल नंबर आपका जो भी होगा वो फिल करेंगे। तो हम अपना फिल कर देते हैं 2524561। तो जैसे ही अपना रोल नंबर एंटर करेंगे अगला ऑप्शन आपके पास आएगा सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट इंटर में कौन सा है, तो हमने फिल कर दिया जो भी था हमारा। और अगला यह है कि ईयर ऑफ पासिंग, आप 12th किस ईयर में पास किए थे। तो जो जिस ईयर में आप पास किए हैं वो फिल कर सकते हैं। तो हमने अपना फिल कर दिया। अब अगला है परसेंटेज, कि आपके 12th में कितने % हैं। तो इसमें जितने भी आपके % वो फिल कर सकते हैं। तो आपके जितने भी % है वो आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगला आपको प्रश्न पोस्टल एड्रेस, जो कि आप देख सकते हैं जो जो आप फिल किए होंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब आपका शो यहाँ पे कर रहा है। तो सब हम पहले से फिल कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये हमारा फ़ोटो हो गया, फ़ोटो सही से हो ही गया है और सिग्नेचर भी सही से हो गया है। तो अगला ऑप्शन सो यहाँ पे कर रहा है आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा सबसे पहले फिल करेंगे। तो कैप्चा फिल करने के बाद देखते हैं अगला ऑप्शन क्या मिलता है। तो जैसे ही हम अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं तो अगला ऑप्शन प्रीव्यू पे टैप करके देखेंगे कि अगला ऑप्शन अब क्या आगे आता है। तो अगला ऑप्शन कुछ इस तरह आपके सामने दिखेगा। तो आपके जो पहले इसके फिल किए थे वही सब है। आपको बोल रहा है कि आप एक बार देख लें कि जो फिल किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं। तो हमने चेक कर लिया है, सब सही है, सब कुछ हमारा सही है। तो एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलता है
You cannot edit after final submission. So check all details carefully. Click OK if you want to submit. तो हमने सब चेक कर लिया है, सब सही है। ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही ये लोडिंग हो रहा है और जैसे देखते हैं अब आगे क्या होता है। जैसे ही हमने आगे बढ़ने के लिए क्लिक करा तो अगला ऑप्शन आ रहा है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट अगला आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रिविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अभी नहीं करेंगे, तो ये क्लिक कर देंगे और फिर आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगला सब कुछ हमारा हो गया। अगला ऑप्शन अब पेमेंट का है। तो सब कुछ होने के बाद आप टैप करते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे और जैसे ही हमने पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करा अब आगे देखते हैं क्या मिलता है देखने को। और अप्लाई करने के बाद आप सबसे लास्ट ऑप्शन जो कि पेमेंट का है, आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाके पेमेंट के सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और पेमेंट के सेक्शन को क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट करने के लिए, जो कि 100 रुपये है। तो हम ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो आप डायरेक्ट मेन सेक्शन में आ जाएंगे, जहां आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। इस प्रिंट आउट पे टैप करके। और एक बात आपसे और बतानी थी कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो भी है, तो मैं बहुत नर्वस भी हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि एसएससी की वेबसाइट बहुत स्लो चल रही थी, इसके चलते मुझे रात के 1 बजे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है और मुझे पता है कहीं ना कहीं गलती बीच में हुई होगी, या जहाँ भी आपको गलती लगे तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए। और आपका जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस फॉर्म के बारे में, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं वैसे ही एक और एडमिट कार्ड पे वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे उसके डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।